फिर और प्रवचन में उसका कितना अंश होगा आप जान सकते हैं। यानी यहाँ विकरालता की बात कर रहे हैं तो लोग भागते हैं, और शराब का खाना पीने का, अरे देवलाली में आते तो अभी बात हमको बताते थे कोई कि देवलाली में आपको खाना पसंद नहीं आवे तो प्रिंस में जाते थे। प्रिंस समझते हैं, उधर कोई खाना मिलता है उसका नाम प्रिंस है। लेकिन हमारे सुमेर चंद जी ने इतनी अच्छी तजवीज़ रखी है कि देव भोजन है वो अच्छा समझ के खाना ही पड़ता है, नहीं समझे, क्योंकि आसपास कुछ मिलता ही नहीं है ना। लेकिन मैं सच कहता हूँ, इनके भोजन की पद्धति जो है, जो बनाते हैं बहुत सुंदर बनता है और हम चाव से खाते हैं। मुझे ये कहना है कि उनको मैंने बताया, किसको, सुशीला बहन को, कि भाई आप पहले इस सिद्धांत प्रवेशिका सुनो। तो उसको मैंने 6 महीने लगातार सिद्धांत प्रवेशिका सिखाई। अभी हमारे डॉक्टर अमित जी नहीं आए हैं, वो कह रहे यार जब भी हम आते हैं तुम, ये हमारे अशोक जी 4-5 बार में तो आपका अटेंड कर, आप तो 10, 15, 25 प्रश्न पूछते हैं, बाद में तो ये पूरी क्या बोलते हैं सिद्धांत प्रवेशिका आप कब सिखाओगे। मैंने कहा हमारे दीपेन भाई को 7 दिन रहने में तकलीफ है, 8 दिन, तो 6 महीना कौन रहेगा। तो हम गए हमारे ट्रस्टियों के पास, उनको कहा भाई ये लोग सिद्धांत प्रवेशिका सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ 6 महीने उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे क्या। बोले पागल हो गए क्या तुम, क्या मैं तो नहीं, ऐसा उन्होंने। अरे जिसके पास 8 दिन का समय नहीं, धंधा डूबता है, वो धंधा कैसा डूबता है उसकी भी बात करूँगा भाई। तो 6 महीना कौन रहेगा, इसलिए मैंने पहले दिन कहा था। अभी मैं स्टोरी में से स्टोरी बताता हूँ। तो बात ये हुई, पहले इसको सुशीला को मैंने, तो वो 6 महीने सीखी, तो वो कहने लगी कि हमारे घर में महाराज आते हैं, महाराज यानी उनके साधु, तो उनको खाना खिलाए कि नहीं खिलाए। बिल्कुल खिलाना साहब, लेकिन आप उनको महाराज बोल के खिलाते हैं या हमारे तुम्हारे जैसा कोई अरे हमारे यहाँ कोई भिखारी भी हमें तो उसको 2 रोटी देते हैं, पर ये तो महाराज है। तो आपने क्या किया, उनको जो सच्चे गुरु नहीं है, सच्चे आचार्य नहीं है, सच्चे साधु नहीं है, उनको साधु बोल के आहार दान करते हो। आप उनको बुलाओ, आओ साहब हमारे बाजू में बैठो, अब हम साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, खिलाएंगे क्या, नारे रहे वो कैसा खाएंगे, तो खाएंगे तो वो क्यों कि वो तो नहीं खाएंगे, इसका ये अर्थ कि वो सच्चे गुरु नहीं है। क्यों सर, क्योंकि अगर वो गुरु होते तो जरूर खिलाएं, हम कहाँ मना करते। पहले तपासो तो सही, जो वस्त्र सहित है, गुरुदेव की भाषा में बोलना हो तो जेने एक वस्त्रनो धागो होय ए मुनि न कहवाय, क्योंकि वस्त्र का धागा यानी वस्त्र रखने का जो परिणाम है वो कैसा है, परिग्रह के साथ है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप गृहस्थ हो, अभी मुनि की बात छोड़ो, आपके पास शर्ट है, पैजामा पैंट जो कुछ है, वो कितनी जोड़ी है, 1 या 2, अच्छा 4-5, हम तो 2 जोड़ी की बात करते हैं, एक पहनने के लिए और एक दूसरे दिन पहनने के लिए, ऐसे उनके पास होता होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो मैं कहता हूँ जब एक वस्त्र पहनता है तो दूसरे दिन उसी वस्त्र को पहनेंगे क्या, नहीं साहब वो तो साफ सुथरा धुला के लेते हैं, तो धुलने के लिए जो साबुन लगेगा, धुलने के लिए जो पानी लगेगा, उसमें आप कहाँ से लाएंगे साबुन, पैसा है आपके पास, नहीं हमको तो हमारे शिष्य देते हैं साहब, आप क्या बात करते हैं। यानी आप याचना करते हो, इसका अर्थ जो देता है ना उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले के हाथ नीचे। ख्याल में सोचना, अब वो कपड़ा उन्होंने धोया, जो पानी का वापर किया उसमें काफ़ी हिंसा हुई, उसको तो छोड़ दो, लेकिन वो धुलने के बाद सुखाने को रखा, तो सुखाने को रखा तो ध्यान किधर है, कोई ले तो नहीं जाता है, कोई ले तो नहीं जाता है,
तो अपना ध्यान कर रहे हैं कि कपड़े का ध्यान कर रहे हैं? इसके अंदर भी मेरे पास एक स्टोरी, लेकिन अभी बोल ही देता हूँ क्योंकि मेरे पेट में झुकेगा, आपके नहीं। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी और उनके सहाध्यायी 10-15 जन जयपुर से निकले थे। आज की बात नहीं, 30-40 साल पहले की बात है। उस समय क्या था, सवाई माधोपुर नाम का एक बीच में स्टेशन आता है, उसके बगल में ही महावीर जी है। तो सवाई माधोपुर में क्या होता था, बम्बई से सवाई माधोपुर या सवाई माधोपुर से बम्बई आना जाना पड़े तो वहाँ तो आजकल की रेगुलर ट्रेन मिलती है जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, और सवाई माधोपुर से जयपुर 1 मीटर गेज की। तो उनकी कार जयपुर से वो छोटे गाड़ी से आए, सवाई माधोपुर पहुँचे तो उनको जो कनेक्टिंग गाड़ी थी वो ऑलरेडी निकल गई थी। तो उनको शाम तक दूसरी गाड़ी नहीं थी कि जिससे वो बम्बई पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वो तो समझो सुबह 5:30 बजे वो गाड़ी आती है, तो ये 7 बजे आए, तो अभी तो हमको तो एक आधा दिन तो रुकना पड़ेगा, 1 दिन तो रुकना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इतने में एक हमारे जैसा कोई होशियार स्वाध्याय उनके साथ में था, उसने इधर उधर देखा। आप अभी भी जाके देख लो, सवाई माधोपुर स्टेशन के बिल्कुल सामने एक थिएटर है, थिएटर देख के आना, पिक्चर मत देखना। नहीं तो आप कहेंगे अच्छा पंडित है, मेरे को पिक्चर देखने को बोलते हैं। तो क्या हुई बात, तो बाकी के सब लोग बता रहे उधर एक मॉर्निंग शो है भाई, पंडित जी आपको एक विनती है, हम सब लोग शाम को तक टाइम निकालेंगे ना, तो हम सब लोग जाके सिनेमा देखते हैं। मेरे को सिनेमा नहीं देखने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ बैठ के मेरा ध्यान करूँगी। तो बोले पंडित हो तो ऐसा क्यों साहब, क्या बात है, आप ऐसा करो। सब ने 10-15 जन थे ना, सब ने बोला ये मेरी अटैच है, वो बोलता है ये मेरा सामान यहाँ आपके पास छोड़ के जाते हैं, आप उसका ध्यान करो, मैंने कोई उठा के ले नहीं जा रहे। तो पंडित जी ने कहा भैया मैं उसकी तरफ देखते बैठूंगा तो मेरा ध्यान कब करूँगा। यही तो हम कहते एक जोड़ी कपड़ा हम धोने को डाले, यानी हम अपासना में सब रखते हैं, डेरा बसी रहते हैं, उनका कोई अलग सा होता है, थानक वासी हो उनका उपासना अलग होता है। अरे फिर भी वहाँ के नौकर किस गारंटी के साथ आपको माल देने वाले वापस, ये हमने देखा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गुजरात सोसाइटी है, जैन सोसाइटी, उसके एक साइड में अपासना है, एक साइड में डेरा बसी लोगों का क्या बोलते हैं, जो अपासना में बोलता हूँ मैं, वहाँ हमने देखा, वहाँ के क्या बोलते हैं माता जी, क्या बोलते हैं, तो उनके पास जो बर्तन रहते हैं ना जहाँ से खाना लाते, वो बाहर आके धो रही थी। तो इतने में उनको अंदर से किसी ने बुलाया, तो वही सुखाने के लिए रख के वो चली गई। ये पहले ऐसी आदत थी कि हम दोनों ही 2-2, 3-3 किलोमीटर घूमते थे। अभी तो मेरे में बहुत प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से वहाँ जाने की तकलीफ होती है। तो हम रोज़ सुबह घूमने जाते थे, तो वहाँ देखा वो जो उनके जो बर्तन लकड़ी के होते हैं वो रखे थे, उतने में थोड़ी देर के बाद आ गया वो है नहीं, कोई उठा के ले गया। तो उसने इतना आक्रोश किया, इतनी हम आप गाली नहीं देंगे उतनी गाली दी। ये प्रत्यक्ष बनी हुई बात है। मुझे ये कहना है कि हमारे जो भगवान आप कहते हैं तो उसको आंगी क्यों चढ़ाते हैं, उसको मुकुट क्यों पहनाते हैं, उसको आंखें क्यों लगाते हैं, वो तो वितरागी है, पर हम रागी के भोक्ता है, राग करने में हमको मजा आता है। तो हमने उनको, अभी हमारे पास तो ऐसे कुछ लोग हैं कि जो मूर्ति के ऊपर चंदन चढ़ाया हो उसको भी नमस्कार नहीं करेंगे। तो फिर हमने तो ऐसा देखा है बहुत मंदिरों में, पूना में, कि वो मंदिर में भगवान जी विराजमान है, उसके पैर के ऊपर एक फूल, इधर एक फूल, उधर एक फूल। अरे फूल के थाली में भगवान को रखते हैं। भगवान का जो उपसर्ग है, उपसर्ग तो उनको होता ही नहीं, पर हम उसको
उपसर्ग कर रहे हैं। तो ये बात कहने की ये है कि वो जो फूल है, कोई क्या बोलते हैं, पैर में रखता है, कोई तो इधर लगाता है, कोई इधर लगाता है, और कोई तो उसके माथे में रखता है। ख्याल में हम उस मूर्ति को रागी बनाते हैं, वो तो रागी है नहीं, उनमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन हम किसको मानते हैं? रागी जीवों को मानते हैं, रागी परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि हम स्वयं रागी हैं। यहाँ तो कह रहे कि भाई जो शास्त्र सच्चा शास्त्र है, वो सच्चा शास्त्र वितरागता की ओर आपको ले जाए। जो राग की ओर आपको ले जाता है वो शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, जिससे हम अपनी गर्दन काट लेते हैं, दूसरे की नहीं। इसलिए यहाँ जो आपने बताया कि सर्वज्ञ का निर्णय जैन पंथों में कैसे करें, तो यहाँ आपको पहले 4 घंटे मैंने सिखाया कि सर्वज्ञ कैसे होते हैं, उन क्या क्या जानते हैं। वो अपने को टाइम पास करने के लिए नहीं बताया, सर्वज्ञ का स्वरूप हमें समझे। और क्या कहते हैं, तो सारे वितरागी और सर्वज्ञ सब पंथों में वितरागी नहीं है। आप बताओ मुझे कोई भी पंथ जो मुनि स्वयं वस्त्रधारी है, रागी है, परिग्रह के साथ है, निर्ग्रंथ नहीं है, निष्परिग्रह नहीं है, तो वो मुनि अवस्था है ही नहीं। जो मुनि अवस्था नहीं है तो वो श्रेणी कैसा मान लेंगे, और श्रेणी नहीं मान लेंगे तो उन्होंने अच्छी बात बताई। वो तुम्हारी क्या नाम है, हाथी के हौदे में बैठे बैठे उनको कोई स्त्री, क्या नाम है, अच्छा मरुदेवी, मरुदेवी हाथी के हौदे में बैठे, उसको वहाँ मोक्ष हो गया, ले बिना मुनि बने, बिना श्रेणी मांगे। ये तो आगे के लोगों ने अपने राग का पोषण करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स डाले हैं। ऐसा माफ करना, मैं तो सत्य बात जो मैंने समझी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप मानो या न मानो, यू आर एंटायरली फ्री टू हैव योर ओन स्वीट चॉइस। करने ये आपने प्रश्न पूछा तो मैं तो डरता नहीं, मैं तो सीधा ही जो सत्य बात है वो बोलूँगा। वो हमारी क्या नाम है, सुशीला की बात रह गई। तो हमारे घर में मेहमान महाराज आते हैं, वो बोलते हमको पिरोसो, क्या बोलते हैं, वोराया नहीं ना जिंदगी में, तो मालूम नहीं है वो ना हो, तो हम क्या करें? हम तो किसी को भी देते हैं तो उनको क्यों, मैंने बोलो उनको बोला हमारे साथ बैठ के खाओ, खाते के देखो, वो नहीं खाएंगे। यानी वो स्वयं ये बात नहीं। अपने जैन निगमों में ऐसी आमनाएं हैं जो मुनिराज जाते हैं, मान लो एक गली में जाएंगे तो उस गली में जैसी वापस पूरे गली में घूमते हैं, लेकिन वो कभी किसी के सामने खड़े नहीं रहेंगे। वो जो सामने उनको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, मैं इंग्लिश शब्द वापरता हूँ, पड़गावने के लिए जाते हैं। वो कहते आइए आइए पधारिए, सब उनको रिस्पेक्टफुली बुलाएंगे। और उन्होंने कुछ आंकड़ी ली रहती है कि फला फला कोई सफ़ेद वस्त्र में होए, कोई हाथ में नारियल लेके हुए। अरे यहाँ तक कि सोने का नारियल हो जिसके पास हो, उसी के घर में भोजन करें, आहार लेके। यानी ऐसे विशिष्ट जो भी हो वो आंकड़ी लेके जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो कैसा है, इसके घर में जाओ डालो इसमें, उसके घर में जाओ डालो इसमें, इसके घर में जाओ डालो। तो क्या बात होती है? देखो आपके यहाँ ऐसा बताता है, आपके यहाँ है, आप जिस पंथ को मानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ किस पंथ के हो, ये मेरी बात है। केवली भगवान को 35 हो गए, 35 समझते सब શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? लूज मोशन। जो सर्वज्ञ है, जो अनंत ज्ञान के धारी है, वो अनंत सुखी है। हमने देखा था 4 बातें एट ए टाइम होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अभी वीर्य की बात मैं बताने वाला हूँ, जो अभी जब से इनके मुँह से कुछ बात नहीं निकली, वो डरते कि मेरे विषय में क्यों हमें, मैं हूँ अभी शुरू तो हुई है। तो क्या बात हुई कि जो भगवान है उनको बीमारी, ये कहाँ से बात निकाली?
तो अनंत सुख का क्या हुआ? उनको तो जन्म से ही मलमूत्र नहीं होता है, कीर्तन करो उनको, और समोशन में जाने के बाद उनको डिसेंट्री लगी। ये कहाँ की बात है? हमारे यहाँ स्वाध्याय में एक महिला आती है, श्वेतांबरी, नए नए उन्होंने आना शुरू किया और ये बात सुनकर बोलती है, अरे समोशन में जाने वालों के रोग मिट जाते हैं, और ये भगवान को रोग कैसे हो गया? तो मुझे ये कहना है, इसमें बेसिक में हमारी गलतियाँ होती हैं, मूल में भूल होती है, तो आगे बहुत सारी गड़बड़ी होती है। तो मैं भूला नहीं, उस सुशीला की बात मैं बता रहा हूँ। वो सुशीला बहन आने वाली थी, लेकिन उनके घर में कुछ प्रॉब्लम। अरविंद है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनको सिर्फ उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, उनकी बहनें, उनकी ननद, तो तुम्हारे क्या बोलते हैं अभी आप? साध्वी बनी है। तो उसने बोला कि अब हम क्या करें? तो अगले दिन मेरे पास आई, बोलते हमारे गांव में, कच्छ में कुछ उनके प्रोग्राम है, तो मुझे तो जाना नहीं है, तो मैं क्या करूं, आप मुझे एडवाइस करो। मैंने कहा साहब मैं कौन होता हूँ एडवाइस करें, आप अपने मर्जी से नक्की करो। नहीं पर मैं क्या बोलूँ, मैं बीमार हूँ ऐसा बोलूँ? पागल हो गई क्या? अगले साल में भी वही होने वाला है क्या, उनका जो कुछ प्रोग्राम होता है, तो उस समय भी बीमार, 1 साल 2 साल 4 साल तू बीमार, हर क्या बोलते हैं, हर उसी प्रोग्राम के टाइम में बीमार। लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो कि मैं क्या करूं? बोल दो खुलना कि मैं इसमें विश्वास नहीं करती, आप इसके आगे मुझे मत बोलना, मैं आने वाली नहीं हूँ। तो उस सुशीला को सब लोग दिगंबर सुशीला करके, अरे यहाँ तक कि उसकी सास भी उसके साथ 6 महीने बात नहीं करती थी, लेकिन हंसते हंसते सब अभी लाइन में आए। मुझे ये बताना है कि अभी उसको बोलेंगे तू श्वेतांबर स्थानकवासी है, नहीं मैं दिगंबर हूँ, ऐसा जोर से बोलती है। हमने कुछ सिखाया नहीं कि तो ऐसा बोलो, ये सहज होता है भाई, क्योंकि बस हमने परसों दिखा था कन्हैया साहब, वहाँ से जाके दौरा लेके रस्सा, हाथ में क्या मिला? सांप। तो मैंने पूछा कि कितने दिन से छोड़ेंगे? तो बोला पागल हो गया क्या, मैं तो तुरंत छोड़ूंगा। तुरंत छोड़ोगे? वैसे हमें सत्यवाद का ज्ञान हो जाए तो हमारी झूठी मान्यता है, झूठा ज्ञान है, तुरंत छूट जाएगा। यानी यू विल स्टार्ट बिलीविंग व्हाट यू आर लिसनिंग। तो अभी हम क्या देखते हैं, अभी आपने बहुत सारा कुछ पूछा है। सर्वज्ञ ने कहा उसमें से बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो चुका है, सही बात है। अन्य ज्ञान आधा बचा है, तो उसमें भी लिखने वालों के हिसाब से बहुत भ्रांतियाँ चल रही हैं, सही बात है। इसमें से निर्णय कैसे करें कि हमें क्या ग्रहण करना है, ये आपका ये है ना भैया। तो पहले हम ये निर्णय करना है, जो कुछ बातें बताई जा रही है वो वितरागता की ओर हमें ले जा रही है या सरलता की ओर। तो आपको उपदेश जो है वो सच्चा है झूठा है। अभी आपको मैं चारित्र गुण की बात करूँगा, उस समय ये बात आपके ख्याल में विशेष रूप से आएगी। हमारे दीपेन भाई, आपको भी मैं चारित्र गुण की बात बताऊँगा, तब आपके शायद ढके हुए आँख खुल जाएंगे। मैंने पहले दिन बताया था, क्या बताया था भाई? बाबू भाई, आपका ऑपरेशन हुआ है कभी? नहीं, बहुत अच्छा है। आपके घर में किसी का, या कि आपके अड़ोस पड़ोस, वैसा थोड़ा स्लो करो, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में किसी, हाँ आप जाके देखें कभी ऑपरेशन थिएटर में? नहीं, पर मेरे को मालूम है, बोलो बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं। देखो वो पेशेंट होता है एक, और उसके साथ 3-4 डॉक्टर होते हैं, 2-5 वार्ड बॉयज होते हैं, 3-4 नर्स होती है, और कोई बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होगा तो एक की जगह 4-4 डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी 10-15 आदमियों का स्टाफ होता है। पेशेंट कितने? एक। और यहाँ क्या हो रहा है, आप सभी पेशेंट हो, कितने 100 हो, और एक डॉक्टर है। हमने आपको स्ट्रेचर पर सुलाया है, आपका पेट खोला है, अभी भाग जाना हो तो बचाए आपका भगवान। ख्याल में आए। देखो भैया,
थोड़ा धीरज रखो, थोड़ी शांति रखो, जैसे जैसे बात आएगी। अभी हमने कल क्या देखा, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल, पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। पुर्यंती इति और क्या, गलयंती यानी जो जुड़ता है और बिखरता है उसको पुद्गल कहेंगे, है ना। एक जगह अनेक अपेक्षा से बातें कहती है। तो ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं, एक जो सिंगल परमाणु है वो दो परमाणु मिलकर जुड़ जाते हैं, 10 परमाणु मिलकर जुड़ जाते हैं, संख्या असंख्यात अनंत परमाणु जुड़कर एक साथ होते हैं, वो जुड़ना कहते हैं उसको। पुद गल यानी बिखरना। अब रोज खाना खाते हैं, क्या करते हैं, रोटी को तोड़ते, तो क्या गया, पुद्गल टूट गया यानी बिखर गया। इस तरह से पुद्गल किसको कहना है, तो अपने को बहुत आसान भाषा में बताया, जो जो आंखों से दिखे वो पुद्गल, जो पांचों इंद्रियों से जाने जाए वो पुद्गल। क्या है भैया, मैं तो फुटपाथ पे चलने वाला इंसान हूँ, मैं हवा में चलने वाला एयर क्राफ्ट नहीं चलाता, मैं तो ठेला लेके जाता। हम तो सबको समझे ऐसी भाषा में, सबको एक्सेप्ट हो ऐसी बात आपको हम बताएंगे। इसमें मुझे टाइम बहुत लगता है, एक बात समझाने में और टाइम लगता है। लोगों को लगता है पूरा कब करेगा, पूरा कब करेगा। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका मैंने जो सिखाई थी, उसका जैन सिद्धांत नाम से हम पुस्तक छाप रहे, हो सकता है किसी के काम में आवे। बहुतों ने हमको सराहना दी, बहुतों ने हमको कोसा, अरे इतने 1200 रुपये कौन पढ़ने वाला है, मूर्ख, कौन लेगा खरीदेगा, चिंता मत कर, हमको बेचनी ही नहीं है, और जो बेचेंगे उसको एकदम रिड्यूस रेट में बेचेंगे, ये बात अलग है। तो मैं ये कहता हूँ कि पुद्गल में कौन से गुण हमने देखे थे, कौन बताना चाहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। हमें समझ में आप सब जानते हैं। मैं तो उन जीवों से पूछना चाहता हूँ, वो हमारे चेयरमैन है, हम और आप तो नीचे बैठे, वो कैसे चेयरमैन नहीं समझते। आपको कौन बताना चाहता है साहब? चेयर पर बैठे हुए लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, चेयर वुमन भी चलेगी? यानी आप हटिए सब लोग नीचे जो बैठे हैं। हाँ हाँ बोलो साहब। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण जिनमें पाए जाते हैं उनको हम कहेंगे पुद्गल। ये तो आगम के अनुसार की हुई व्याख्या है। अब उसमें क्या बात होती है, देखो मैं तो कहता हूँ पुद्गल के स्पर्श गुण के निमित्त से, अभी उसमें बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट में बताऊँ, वे दो परमाणु एकत्रित हो जाते हैं, दो की जगह संख्यात परमाणु, संख्यात की जगह असंख्यात परमाणु, असंख्यात की जगह अनंत परमाणु एकत्रित हो जाते, उसको स्कंद कहते हैं। अभी आपको मालूम है ये जो आपके इसमें सूरज के किरणें आ रही है, उस सूरज के किरणें में आपको धूलिकण दिखता है, वो कितना सूक्ष्म होता है, इतना सा छोटा सा, वो भी अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है। क्या में तो क्या कहते हैं, अरे जो संख्यात परमाणु का जो बंध हुआ है अथवा असंख्यात परमाणु का जो बंध हुआ है, वो हम और आप मति ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी जान नहीं सकते। हमें जो दिखता है वो अनंत। तो देखो ये जो ऐसा गुरुदेव श्री बताते थे, अंगुल असंख्यात्मा भागमा अनंत पुद्गल परमाणु 6। अंगुल है नहीं, समझ लीनियर लाइन, उसके असंख्यात परमाणु, उसमें अनंत परमाणु। तो वो तो ऐसा ही कुछ बोलते नहीं थे, आपने मन की बात नहीं बताते। यहाँ पर क्या बताया, धूली को जो दिखता है रास्ते में, उसमें अनंत परमाणु है, क्योंकि हम अनंत परमाणु के स्कंद को ही देखते हैं, जान सकते हैं। अब क्या बताया, तो हम स्कंदों के अलग अलग भेद देखने जाएंगे, स्कंदों के। तो मेरे हिसाब से 5 नंबर का चार्ट बताएंगे साहब, क्योंकि सबके पास ये घर भी छोड़ के आया है।
ये जिसके पास नहीं हो वो सामने देखे। यहाँ सारी व्यवस्था हमारे सुमेर चंद जी सबकी बहुत ख्याल करते हैं, मेरी छोड़ कर। हाँ देखो, मैं अभी पढ़ूंगा, आपको रिपीट करना है। सिर्फ पहला वाक्य मैं पढ़ूंगा, आप रिपीट मत करना। सब अपने उच्च स्वर से बोलना। क्यों उच्च स्वर क्यों? अरे नींद उड़ जाती है आपकी नहीं, बाजू वाले की। क्या कहा देखो, स्कंदों के भेद। अभी देखो यहाँ हम किसके भेद देख रहे हैं साहब? स्कंद के भेद देख रहे हैं। और तत्वार सूत्र में रामजी भाई जोशी ने पुद्गल के यानी परमाणु के भेद बताए। है जी, पुद्गल के भेद बताए। ये बहुत जलन हमारी तरह है। हाँ, हमारे भाई साहब का ध्रुव धाम में मैं ये समझा रहा था, एक लड़का होशियार बोले साहब आप झूठ बोल रहे हो। साहब मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? ये देखो, ये शास्त्र में लिखा है 6 वेद अलग बता रहे और आप अलग बता रहे, तो आप झूठे हो या उगे? मैंने कहा तू पुस्तक सामने लिया, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने रामजी भाई मोदी के, रामजी भाई जोशी के मोक्ष शास्त्र नाम का पुस्तक लाया। उसमें ये स्कंदों के भेद बताए नहीं थे, पुद्गल के भेद बताए थे। वो कहाँ डिफरेंस हो गया मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं नाम बोलूंगा, आपको बोलना है। स्थूल स्थूल, दूसरा है स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो आप किसी के मन में ये प्रश्न खड़ा होगा, भाई इनके दूसरे कोई नाम मिले नहीं क्या? स्थूल को ही 2 बार बोलेगा, स्थूल स्थूल। और क्या सूक्ष्म सूक्ष्म, या स्थूल सूक्ष्म या सूक्ष्म स्थूल, ये क्या चल रहा है? कोई नाम अच्छे होते तो बराबर। चलो एक ही को रिपीट करते हैं। अच्छा समझ लो, क्या नाम है हमारे श्रीपाल जी, आपके घर में भूल से प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, नरेंद्र जी मोदी, वो आए तो आप क्या कहेंगे उनको? आइए आइए। कोई पंडित आए तो आइए आइए। एक बार आइए बोलने से नहीं होता है क्या? नहीं, ये पद्धति है। आइए आइए 2 बार बोलते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि अनंत बार आपको हमने बोला। नहीं, हमारे क्या नाम है, अनिल जी से हम पूछते हैं, आप यहाँ पूजन कराते हैं ना, तो जब भी भगवान को बुलाते हैं तो कहते हैं अत्र अवतर अवतर। एक दफे आता, अवतर बोलने से नहीं चलता है क्या? अत्र तिष्ठ तिष्ठ ऐसा नहीं बोलते, अत्र तिष्ठ ऐसा बोलते हैं। अत्र मम सन्निहितो। मुझे ये कहना है कि 2 बार जब अपने शास्त्रों में एक ही बात 2 बार कहते हैं तो उसका अर्थ वो अनंत है। अनंत बार हम आपके सामने आपका अवगाहन मतलब पड़गावना करते हैं। क्या कहते हैं? अत्र अवतर अवतर। वैसे हम किसी को कहें आइए आइए कहने से आइए आइए। अभी कल की बात बताता हूँ, हमारे अरविंद भाई के घर में मुझे कुछ काम था इसलिए मैं गया था, तो वो दरवाजा खोल के अंदर गए, आओ आओ। अरे मेरा ही काम है, मैं आओ बोलने से भी आने वाला हूँ और आओ आओ बोलने से। ये पद्धति है। चल गया आपके यहाँ कैसा? ऐसी पद्धति अलग है, बिल्कुल यही है ना। तो क्या कहते हैं? स्थूल स्थूल यानी किसका भेद है? भेद स्थूल स्थूल भेद स्कंदों का भेद है। तो यानी मैं आपसे पूछता हूँ, ये स्थूल स्थूल नामक जो कोई भेद है वो कैसा है? तो कहते हैं जिसके एक बार 2 टुकड़े हो जाए तो दोबारा पूर्ववत भेद नहीं होते, ऐसे को स्थूल स्थूल का है। ये मैंने आपको परिभाषा बताने के लिए कुछ बात समझाई। उसका उदाहरण कौन दे सकता है? जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं पूछूंगा, क्योंकि जिन्होंने सुना है 1-1 बार 2-2 बार 5-5 बार, वो क्या बताएंगे? कौन बताना चाहते हैं? आप तो हमको सिखाएंगे, बहन इतना जानती है। हाँ पीछे 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 ग्रीन ओढ़नी वाली बहन, नाम नहीं जानता, बोलो बोलो।
माइक से नहीं, माइक से नहीं। अच्छा माइक देना, निशा जी माइक भेजना। पेड़ हाँ, उसके 2 भाग हो गए। बहुत अच्छे। यानी हमने पेड़ के 2 टुकड़े करे तो दोबारा पूर्ववत होगा क्या? नहीं, पूर्ववत नहीं होगा। उसका क्या बोलते हैं, एक दूसरे में लगाने से वो झाड़ होगा, लेकिन वो अलग टाइप का होगा, पूर्ववत नहीं होगा। तो वो क्या है, स्थूल स्थूल। अरे हम तो कहते हैं कि बेलुपंथरा जैसा कोई पहाड़ होगा सिर्फ पत्थर का, जो आप श्रवण बेलगोला में गए होंगे, वहाँ इतने बड़े बड़ी शिलाएँ हैं पत्थर, उसके 2 टुकड़े कर दो तो दोबारा एकत्रित स्वयं से होंगे क्या? नहीं होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? अरे ये तो स्थूल स्थूल है ही, क्योंकि हमने बड़े बड़े पेड़ बहन ने बताया, हमने उससे भी बड़ा बताया। कौन सा? बड़ी शिला, पहाड़, पहाड़ के ऊपर जो पत्थर है उसकी बात हमने की, वो तो स्थूल है ही है। आप जो रोजाना रोटी खाते हैं ना, नहीं खाते, उसके टुकड़े कर दो तो पूर्ववत रोटी होगी कि नहीं? हम कभी सोचते नहीं इसके बारे में। अरे वो तो रोटी तो फिर भी कुछ से भी बड़ी है। मैं तो कहूँ ये जो आईलैश होती है ना, क्या बोलते हैं, आईब्रो, ये आईब्रो क्या बोलते हैं, आईलैश, पापड़, पापड़ गुजराती में पापड़ का, हमारे मराठी में पापड़ का अर्थ जो पापी स्त्री है उसको पापड़ कहें, पापड़े मराठी में, उसको निकालो। अरे दाढ़ी का बाल काटो ना, 2 पूर्ववत होगा कि वो भी कैसा है, स्थूल स्थूल है। अब आगे दूसरा नंबर कौन सा है साहब? स्थूल। तो ये स्थूल किसको कहेंगे कि जिसका 2 विभाग हो जाए और वो पूर्ववत हो जाए तो पहले जैसा हो जाता है। कोई करने के लिए जरूरत नहीं, सहज होता है। ये क्या हो सकता है? आपको बताएगा शुभम के पिताजी बताएंगे। आपने तो बहुत बार सुना है साहब। पाटिल साहब क्या माइक देना? दूध कह रहे, क्या कह रहे? दूध। मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। जो जो द्रव पदार्थ है, जैसे आपने बताया दूध, हम बताते हैं पानी। अब ये कोई नदी बहती होगी, बीच में बहुत बड़ी शिला आएगी तो पानी डिवाइड होता है, फिर आगे जाके एकत्रित होता है। वैसे दूध, हमारे घर में रोज दूध आता था तो 1.5 लीटर दूध आता था। हम दोनों मिलके पौना लीटर रोज दूध पीते थे। आजकल नहीं पीते, इसलिए इन्होंने हमको बुलाया। क्या हो गया? वो दूध 1.5 लीटर है कि नहीं, तुमने आज कम लाया दिखता है। तो उसने और आधे लीटर का माप लिया, उससे गिरा, उसमें डाला, उससे गिरा, उसमें डाला, तो बराबर 1.5 लीटर निकला। तो वो पूर्ववत पहले जैसा दिखता है कि नहीं, ये मैं आपको बोलूँ। वैसे बहुत सारे मतलब तेल है, घी है, हमारा मरकरी है, ये सारे कैसे द्रव पदार्थ है, उसके 2 विभाग हो जाते हैं तो अपने आप पहले जैसे एकत्रित हो जाए तो अपने पहले जैसे। अब आगे की बात, तीसरा नंबर कौन है? स्थूल सूक्ष्म। ये स्थूल सूक्ष्म जो स्कंदों का भेद है, स्कंद है, वे कैसे हैं? तो कहते हैं जो आंखों से तो दिखता है, चक्षु इंद्रिय से तो जाना जाता है, लेकिन हम उसको पकड़कर अपने पास ला नहीं सकते। बोलो बेटा क्या होगा? जोर से हाँ जी, कौन बोल रहे? आप बोल रहे हैं? बोलो हर्षी जी बोलो। धूप करे, धूप। अच्छा अच्छा, तो उनका माइक ये है। अच्छा ठीक है। आप कह रहे धूप, प्रकाश, अंदर का, ये हमारे आंखों से दिखता है कि नहीं? क्या कानों से दिखता है? क्या नाक से दिखता है? आंखों से दिखता है। हमने क्या कहा? चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है। लेकिन जाओ बेटा, एक मुट्ठी भर प्रकाश लेके आओ बाहर से, उनको बोला 1 किलो अंधकार लेके आओ,
लाएंगे कि नहीं? तो वो कैसा है स्कंद, वो कहते हैं स्थूल सूक्ष्म है, जो चक्षु इंद्रिय से नहीं, आंखों से तो दिखे लेकिन हाथ में पकड़ के नहीं ला सकते। तो हमको एक बोला, अरे क्या बात करते हो, देखो वो चाइनीज कंदील आता है ना, अंदर दियासली रखते हैं, क्या जनबत्ती रखते हैं, मोमबत्ती, देखो हमने प्रकाश लाया कि नहीं, वो प्रकाश को पकड़ के ला, तू तो वो कंदील को लेके आए, आकाश कंदील आता है ना। अब आगे सूक्ष्म स्थूल, एक ऐसा है, यहाँ बदली क्या है, पहला था स्थूल सूक्ष्म, एक ऐसा है सूक्ष्म स्थूल। तो ऐसे कौन से स्कंद होंगे कि जो सूक्ष्म और स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल है? ये अपने को वो सुडोकू क्या होता है, वो डिटेल सॉल्व करने को आपको इंटरेस्ट आता है। पर ये जो जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई, हमको लगता है कभी 11:30 बजेंगे। वो स्कंद है कि जो आंखों से तो नहीं दिखते लेकिन अन्य इंद्रियों से जाने जाते हैं। बोलो कौन से होंगे? हवा, हवा। कौन से इंद्रिय से जाना जाता है? स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय से, स्पर्शन से नहीं, इंद्रिय चाहिए। अब क्या बता है, जो दूसरा कोई हवा, उनकी तो हमने, आपने तो हमारी हवा निकाल दी पहले टाइम में, अभी आप बोलो आवाज, कौन बोलता है? शाबाश, आवाज अच्छा है तुम्हारा। ये आवाज क्या है वो भी बात आएगी। यानी हम जो है मुंह से आवाज निकालते हैं वो क्या है साहब? उद्गल स्कंद है। तो उद्गल स्कंद का परिणमन क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि उद्गल स्कंद रूप जो आवाज है वो आवाज अलग चीज है, उद्गल है। और जीव द्रव्य का स्वचतुष्टय पुद्गल द्रव्य के स्वचतुष्टय से भिन्न है। तो मैं आवाज निकालता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बोले तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में था तो हमने आचार्य रजनीश को घर बुलाया था लेक्चर देने के लिए। तो हम तो ऐसे चौड़ी छाती जा रहे देखना, मैंने तो रजनीश को लाया और वो रजनीश हे भगवान क्या क्या बोलते थे, आत्मा, हे आत्मा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। क्या आवाज, अरे वाह क्या बुलंद आवाज। अरे भैया ये तेरे तूने नहीं निकाले, किसने निकाले? पुद्गल ने। और तू पुद्गल का कर्ता बनता है। देखो देखो ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, ये समझने का फायदा क्या है? आज तक इस जीव ने धर्म किया ही नहीं, सच्ची समझन की ही नहीं। जब तक यह जीव सत्य की बात को नहीं समझेगा, जिस जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं समझेगा, जो अनादिकाल से आज तक जो भटकते आया है संसार में, चारों गति में, 84 लाख योनि में, वैसा ही न मालूम आज तो हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव की भाषा में बोलना हो तो कहाँ फू बोल के कहाँ उड़ जाए और कहाँ गिर जाए, वहाँ तेरा कोई नहीं होगा। क्या हमें ऐसी जगह पे जाना है कि हम एक ही दिन में जन्मे तो हमारे सभी भाई उसके ऊपर पैर रख रख कर आगे जाए? एक ही दिन पर इसमें जाना है हमें। तो हमें सत्य बात समझनी है। सत्य बात समझने से हमें वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा, अपना स्वरूप ख्याल में आएगा और अपने स्वरूप का अनुभव होगा, तब धर्म की शुरुआत होती है। और हमने तो ऐसा माना है कि हम ऐसा बैठेंगे, ऐसा करेंगे, इधर नासाग्र दृष्टि करेंगे तो हमें ध्यान होगा। अरे जा जा, जिसका ध्यान तुझे करना है उस वस्तु का पहले स्वरूप तो जान। जो आत्मा का ध्यान करना चाहता है तो आत्मा क्या चीज है ये तो जान। वो तो हमें नहीं करना, हमें तो धर्म करना है। हम क्रिया में धर्म मान के रखें, ऐसा बैठना वैसा उठना। अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी मुझे गांव का याद, शायद गांव का नाम याद नहीं है, वहाँ पे गए साहब। मैं तो रोज, एक बहन आई मुझे मिलने, साहब मैं तो रोज भक्तावन स्तोत्र बोलती हूँ।
बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या, लेकिन मेरे को एक प्रश्न है। अच्छा, क्या प्रश्न है साहब? तो कहते हैं वहाँ उच्चारण सही होने के, बिल्कुल सही बात है, उच्चारण कुछ हो जा रहा, लेकिन वो तो मैं बराबर करती हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं पूरब की दिशा में देख कर बोलूँ क्या उत्तर की दिशा में? तो आप मर्जी करो। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की बंगड़ी, ग्रीन कलर का ब्लाउज, ऐसा सब वेश करूँगा, करूँगी तो मुझे फायदा होगा कि नहीं? ये सब क्या का फायदा? अरे आप नहीं जानते, उसमें लिखा है, कई कई पुस्तकों में लिखा है, नंबर 100 नंबर का जो वो श्लोक होगा वो बोलने से आपके फेफड़े की बीमारी ठीक होती है, कोई कहते हैं तेरे हाथ की बीमारी ठीक होती है, कोई कहते हैं तेरे पेट की बीमारी ठीक होती है। तो क्या ये करते तो मैं वस्त्र पहनूँ और बोलूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपको, इसलिए हमको पूछने हैं। ऐसे हम तो कहते हैं कोई क्रिया से धर्म नहीं होता, क्रिया से अगर धर्म होता हो तो कब का हो जाता, क्योंकि हमने आचरण, ये आचरण नाम का जो लौकिक में शब्द वापरा जाता है उसी का अर्थ हमने अलौकिक में लिया, अध्यात्म में लिया, आगम में वैसी बात है नहीं। तो हमने कहा है सूक्ष्म स्थूल, तो सूक्ष्म स्थूल जो है कितने बजे तक कर लेंगे? 11:30? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ से परमिशन मिले तो और कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्म स्थूल वो स्कंद है जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते। आपने बताया हवा, हवा दिखती नहीं लेकिन स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है। आवाज़, उन्होंने आवाज़ करी तो आवाज़ यानी जो हम बोल रहे हैं उसको आवाज़ कहेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है, हमारे जो परमात्मा है सर्वज्ञ तीर्थंकर जो है वो दिव्य ध्वनि खिरते हैं, सर्वांग में से निकल के ऐसा बोलते हैं, तो क्या ये बात सही है? सुना लीजिए, आप बताएं। सही है ना? बहुत अच्छा। आप क्या कहते हैं रसीद में? सही है। आपको चूलगिरी आना है? नहीं जाना, इधर ही दिखता डुबू, दूसरा डुबू। अरे भैया अभी आप बता रहे हैं वो तो भाषा वर्णन का कार्य है, अभी आएगी वो बात, अभी आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम तो भी उसको स्कंदों के भेद देख रहे हैं, दोपहर में हम वर्णना के भेद देखेंगे, उसमें और बात क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म स्थूल नाम का जो स्कंद है वो हमारे अन्य इंद्रियों से जाना जाता है, और इंद्रियों की तो ऐसी विशेषता है वो बाह्य पदार्थ को ही जानेगी, सो को कभी नहीं जानेगी। इधर पीछे की बाजू देखो तो आपको आंखें हैं ना साहब, तो आपको आगे आंखों से बाहर का दिखता है, बाहर का, सामने का, पीछे का। हमारे इधर खोपड़ी है, वो खोपड़ी दिखती है ना, छोटा बिंदु बड़ा बिंदु दिखता है। हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो खाने के बाद उसका मीठा लड्डू दिखाया, तो यहाँ तक आप तो उसको स्वाद ले सकते हैं, एक पेट में गया तो स्वाद आएगा, ख्याल में। ऐसे ये जो इंद्रियां हैं वो बाह्य वस्तु को जानेगी, और मैं कैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को इंद्रियां जान नहीं सकती। तो यहाँ क्या कहा, अभी हम आगे चलते हैं। सूक्ष्म, मैंने कल ही बात बताई थी कि 4 हमने गुण देखे थे, किसके? उद्गल तक। तो उसमें से ऐसा कोई उद्गल होता है कि उसके चारों ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चारों ही बातों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, ख्याल में। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे कोई उद्गल स्कंद है कि जिनके मुख्यतः 3 गुणों से होती है, एकाध गुण हमारे ज्ञान में नहीं आता है। जैसे हमने देखा था अग्नि का स्वाद कैसा होगा, रसगुण है कि नहीं उसमें? जो अग्नि हमें दिखती है वो कौन सा द्रव्य है बेटा? उद्गल। ऐसा जरा खाना वाना खा के सुबह नाश्ता नहीं किया? हमारा कहाँ गया वो ध्रुव, इसको जरा देखा था, तुम्हारे क्लास का है क्या? नहीं, इसको खाना खिलाना।
तुम 9 के है, ये 8 का है ना, उसको जरा समझ। क्या बताया, जो 3 गुण उसमें प्रकट है, यानी हम देख सकते हैं कौन सा, स्पर्श, रस, छोड़ा, गंध और वर्ण। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसके 2 गुण ही प्रकट है, प्रकट है नहीं दिखते हैं, हमें समझ में आते हैं, लेकिन 2 गुण का हमें ज्ञान नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं उसका एक ही गुण हमारे ज्ञान में आता है। जैसे आपने बताया हवा, हवा जो है वो हमें लगती है, बाहर में जाए तो ठंडी लगती है, तो वो हवा एटमॉस्फेयर, तो उसमें रंग होगा कि नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं, आप क्या बोलते हैं, नहीं, शब्द नहीं, आप नहीं। जो हवा आती है पंखे से उसको रंग नहीं होगा। जो हवा आती है, जो इंद्रियों से जानी जाती है, वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल। तो पुद्गल में कभी भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 गुण होंगे होंगे और होंगे। आपके ज्ञान में नहीं आते इसलिए वो नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना, वह अपना अज्ञान है। और ऐसी हम मान्यता रखते हैं तो मिथ्यात्व है। जब तक किसी जीव को गलत मान्यता है, भ्रांति है, तब तक उसको धर्म की शुरुआत तक नहीं होती। तो क्या देखा हमने, ये जो हवा है उसमें एक ही गुण हमको पता है, स्पर्श गुण के हमको जान सकते कि हवा चल रही, ऐसा जिसमें चारों ही गुण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो है पुद्गल। कैसा है, सूक्ष्म, वो स्कंद है, पुद्गल भी नहीं, परमाणु भी नहीं। तो ऐसा जो सूक्ष्म नामक जो स्कंदों का भेद है वो किसमें आएगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, सवाल बताएं। दूसरा नंबर, हाँ, क्या होता है, एक बाजू राम, दूसरे बाजू राम, कौन से दोनों वो लगाए, क्या बोलते हैं, पट्टी लगाए, वो पट्टी, और एक बाजू राम, दूसरे बाजू राम, बीच में बैठा राम। बोलो, ऐसा कोई स्कंद आपके जानने में आता है जो कभी हमको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ख्याल नहीं आते उसके? कौन बताना चाहेगा? आप तो हमेशा उत्तर देंगे। हाँ, दीपेन भाई, आपके बगल में भाई साहब बैठे हैं, उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आपसे बोलो बोलो। कर्म, बहुत अच्छा। अरे कर्म नहीं, कार्मान वर्गणा, यानी हम हर समय कार्मान वर्गणा को ग्रहण करते हैं। एक समय प्रबद्ध, यानी एक समय में जो हम पकड़ते हैं, प्रबद्ध बांधते हैं विशेष रूप से, उसको कार्मान वर्गणा कहते हैं। एक कार्मान वर्गणा में अनंत कर्म होते हैं, कर्म परमाणु। तो आपने बताया कि भाई ये कार्बन वर्गणा जो है वो हमें सूक्ष्म नामक स्कंद में आते हैं, बराबर। तो मेरा ये प्रश्न पूछना है कि कर्मों को वर्ण होगा कि नहीं? आप लेट आई बहन, मैंने सबसे पहले बताया था यहाँ का जीव ऐसा है और नाक से भी बोलता है, आप तो गर्दन से हनाना करती है। पीछे वाले सब जान जाते हैं कि आपका सही उत्तर होगा, तो सब लोग चुप गिरी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने क्या पूछा, कर्म को वर्ण गुण होगा कि नहीं? दिलीप भाई आप बताएंगे। 2 ही उत्तर है, हाँ या ना। 50% तो पास हो जाएंगे भैया। नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये तो जैनोलॉजी इज नथिंग बट कॉमन सेंस। लेकिन हमारे प्रोफेसर जो थे वो बोलते थे कॉमन सेंस इज अ सच अ सेंस, वो पारसी था। कॉमन सेंस इज अ सच अ सेंस विच इज वेरी अनकॉमन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जैन दर्शन कैसा है? कॉमन सेंस है। अभी हमने आपको बताया कि भाई कुछ गुण ऐसे होते हैं वो दिखते नहीं, समझ में नहीं आते, ज्ञान में नहीं आते,
लेकिन वो पुद्गल है ये हमने देखा। अभी भाई साहब ने बताया ये सूक्ष्म जो है वो स्कंदों का भेद है। तो स्कंद कितने हैं? तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। तो मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि कर्म को वर्ण यानी रंग होगा कि नहीं? हाँ भाई साहब हमारे वो तो दूर क्यों बैठो, इधर बैठो यार, उससे मजा नहीं आता है। हाँ? पक्का होगा, रंग होगा, पक्का होगा। कौन सा रंग होगा? कोई बात नहीं, ये तो आपको चुप बैठने के लिए मैं जानता हूँ, अरे दिखता ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। लेकिन ये तो बात निश्चित है कि हमारे यहाँ हमारे क्लास में यानी हमारे घर में जो चलता है, तो वो बोलते हैं क्यों नहीं है ऐसा, वो अरविंद भाई अब क्यों नहीं है? क्या करें साहब, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं? अंतराय कर्म आड़ा आया। क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये पंडित है, तो उस पंडित को पंडित की भाषा में समझाएंगे। वो कहते अंतराय कर्म आड़ा आया। मैंने कहा नहीं यार, अंतराय कर्म ये कैसे समझोगे? आप नहीं समझते इसलिए तो पंडित हुए, तो क्या बात है? तो कहते हैं कि हमारे घर में मेहमान है, तो हमने मेहमान को अंतराय कर्म बनाया, इसलिए हम नहीं आ पाए। ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं कभी कभी? अरे भाई एक बात निश्चित है, ये तो स्कंद है, पुद्गल को चारों ही गुण रहते हैं। कौन से चार? बहुत अच्छा, स्पर्श रस गंध वर्ण। इस पुद्गल को होंगे, जो पुद्गल से स्कंद बना है उसको नहीं होंगे। लेकिन हम सोचते हैं ना कर्म को वर्ण होगा कि नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा बोलता है यानी हमारे अंतराय कर्म आड़ा आया। क्या करें? हमको वस्तु स्वरूप को समझना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा? जो सूक्ष्म, अभी आखिर में कौन सा है? आगे सूक्ष्म 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 ऐसा कौन सा स्कंद होगा, वो हम आपसे पूछते हैं। क्योंकि हमने अनंत परमाणु का स्कंद ऐसा हमने कर्म को देखा, तो उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसा कोई स्कंद होना चाहिए कि जो सूक्ष्म सूक्ष्म है वो कौन सा होगा? ये नाम बताइए। नहीं दीना दो पुद्गल परमाणु मिलके जो दो पुद्गल परमाणु। बस उन्होंने क्या कहा? दो पुद्गल परमाणु। अरे असंख्यात और संख्यात पुद्गल परमाणु को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन आगम बता रहे हैं कि दो पुद्गल परमाणु का जो स्कंद होगा वह भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप से स्कंदों का भेद है। क्या है? तो मैं यही बता रहा था, 1-2 मिनट। अभी मैंने बताया तत्वार सूत्र की बात। हाँ, लेकिन तुमसे ध्रुवधाम वहाँ पर भी आप जैसे बच्चे लोग पंडित बनते हैं, तो एक पंडित ने मेरे को बताया आप गलत बता रहे हैं। क्या सूक्ष्म सूक्ष्म, और वो पुस्तक में क्या लिखा है? सूक्ष्म सूक्ष्म एक सिंगल परमाणु को बताएंगे। लेकिन मैंने कहा पुस्तक लाओ, तो पुस्तक लाए, वहाँ टाइटल था पुद्गल के भेद, और हमारे कौन से भेद है? स्कंदों के भेद। लेकिन बच्चा था ना, पंडित नहीं बना था, तो जो अनपढ़ पंडित को सिखाने आया, क्या करें? हम क्वालिफाइड ऐसे इनके जैसे थोड़ी है, हम तो अंगूठो छाप। लेकिन हमने पुस्तक देखते ही बोला कि इसमें ऐसा लिखा है भैया, देख लो आप जाके, आपके यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होगा ना। तो बच्चों को पढ़ाना एक बार मोक्ष शास्त्र, तत्वार सूत्र के ऊपर टीका है गांधी भाई की दोषी ने लिखी हुई। इस तरह से हमने पुद्गल के स्कंद को भेद को देखने की कोशिश की। मैं तो चाहता था कि आज वर्गनाओं की भी बात करेंगे, इसलिए मैंने कई विशिष्ट मेहमानों को रिक्वेस्ट की थी कि आप जरूर आना। तो उन्होंने कहा प्रोवाइडेड, क्या हुक्म है, तो प्रोवाइडेड आप मुझको कोई प्रश्न नहीं पूछे, लगा आज्ञा शीर्षावंद्य है। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा
हम आपको प्रश्न नहीं पूछेंगे। दोपहर के क्लास में नींद थोड़ी कम लेते हुए यहाँ आना। बोलो 2400 भगवान की जय।